हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, ये अपराध है। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं। बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए, बस वो हम कुछ बोले वो रीझे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए, शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, ये केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। आप चाहे बोले चाहे लीलानुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो ये मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। ये आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती, और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए आस्था को। ये हमारे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की भक्ति, ये हमारी आस्था है, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भावना का है, जो इसको मनोरंजन बनाता है, मानो हमारी आस्था के साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सावधान, मन भंजन करके और भगवत प्रेम अनुराग में डुबोने वाला ये भगवान का पावन चरित्र, भगवान की लीलाएं, भक्तों के चरित्र हैं, इनको हम मनोरंजन न समझे। चलो थोड़ी देर देख लेते, थोड़ी देर सुन लेते, नहीं, ये परम सच्चिदानंद है। इसीलिए हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मन आता है वो नाटक बनाते, जो मन आता है वो नाटक देख लेते, जो मन आता है। ऐसे नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारे जीवन का विषय है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु जैसा ना तो कोई था, ना है, न होगा। ये अनादि अनंत महामहिम भक्तजन कुछ उनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय होते हैं। उसकी भी लीला की एक मर्यादा है। जिस समय हमारे ठाकुर मुकुट धारण करते हैं, महारानी जी की चंद्रिका, तो स्वयं रासाचार्य जी को देखा साष्टांग दंडवत और आरती करके, जय जय, मुकुट विराजमान, चंद्रिका विराजमान। लीला महासुख प्रदान करने वाली, हजारों को भक्त बना दिया भगवत लीला अनुकरण ने इस जीवन को ही। अगर वो लीला अनुकरण न देखते तो कैसे, क्या रास है, क्या ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारी आस्था है, हमारा जीवन है, बहुत मर्यादित। हमने देखा है एक एक शब्द, एक एक कदम, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की राम लीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए, अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा। लिख लो, हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, यह अपराध है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी, और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। यह हमारा जीवन है, इसी के सहारे से हम भगवदानंद की अनुभूति करते हैं। देखो, गोपीजनों ने लीलानुकरण किया भगवान की, हमारे परम पूजनी ब्रजवासी जन भगवान की लीला का अनुकरण किए। लीलानुकरण भगवत प्राप्ति का एक सुदृढ़ भाव प्रकट करता है। हम भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं,
या भगवान के लीला चरित्रों का अनुकरण देख रहे हैं, ये हमारी आस्था का विषय है। ये हमारे भगवदानंद की प्राप्ति कराने का सहयोग है। एक एक शब्द, एक एक चेष्टा वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अनादि अनंत महामहिम। तो उनकी कुछ वो पावन चरित्र जो नरलीला से संबंधित हैं, जिनको हम देखकर भाव में डूब जाए, जिनको हम देख करके राममय हो जाएं, कृष्णमय हो जाएं, ये लीलानुकरण की पद्धति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रास मंडल में सर्वप्रथम लीला का प्रादुर्भाव किया, अनुकरण लीला का। मोर मुकुट और चंद्रिका विराजमान करके रास, बड़ा जो रास मंडल, यहीं से रास का प्राप्त। पहले हर रास में गाया जाता था नमो नमो जय श्री हरिवंश। ये रास विलास प्रकाशित करने वाले आचार्य महापुरुष जन प्रकट थे। तो जो सत्संग है, भगवान के चरित्र हैं, भगवान के गुण हैं, बोलने वालों में, दिखाने वाले और देखने वाले, तीनों को समझना चाहिए कि ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे आराध्य देव का विषय है। ये हमारे प्राणों पर आघात होगा अगर शब्द बिगड़ गए तो, अगर लीला अनुकरण की मर्यादा बिगड़ गई तो। देखना, सुनना और बोलना तीनों सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन, हमारा प्राण है। और अगर ये बिगड़ गया तो संभालेगा कौन? फिर कौन संभालेगा? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने जो समाधि में देखा वही लिखा, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो इन समाधि भाषा का अनुभव किया, वो उसको मर्यादा से, कोई भी ऐसा अनुकरण, कोई भी ऐसा प्रवचन, कोई भी ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। साक्षात परब्रह्म करुणा करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अगर आपको लगता है कि इनका लीला चरित्र मनोरंजन है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। इन्हीं लीला चरित्रों को, इन्हीं लीला चरित्रों के बल से तुम्हें शांति और निष्पाप और महासुख की प्रतिज्ञा हृदय में करके कि तुम्हें सुखी बना देंगे, तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें निष्पाप कर देंगे, इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर। इन लीला चरित्रों को बहुत सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। बड़े बड़े